Hello guys, this is Sanjay Sharma. Now I will teach you here next topic of narration. प्रिय मित्रों, नरेशन का हमने एसर्टिव सेंटेंस पढ़ाया। एसर्टिव में इंटेरोगेटिव और फिर इसके बाद में इम्परेटिव। इम्परेटिव का कुछ भाग कर लिया है, कुछ रह गया है। इम्परेटिव को मैं रिवाइज करा देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड है वह चेंज होता है। यदि आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, प्रार्थना का भाव है रिक्वेस्टेड, सलाह का भाव है एडवाइज्ड, ईटीसी। ठीक है डियर। और उसी क्रम में इसको कनेक्ट करते हैं टू से, और टू के बाद हमेशा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आती है। आप देख रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस में यदि हम लेटस मिल जाए, लेट मी, लेटस, अधिकतर क्वेश्चन पेपर में लेटस वाला पूछ लिया जाता है। देखिए डियर, लेटस वर्ड आएगा, क्या आएगा? लेटस। ये दिखा हुआ है आपको, लेटस आया हुआ है। तो लेटस को किस में चेंज करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड है तो सैड इज चेंज इनटू प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज कर दिया जाता है। ध्यान रखें, लेटस वाले सेंटेंस में सैड को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं। और लेटस इज चेंज्ड, लेटस को बदल दिया जाता है वी शुड या दे शुड में। कब? वी शुड या दे शुड में हम लेटस को चेंज करते हैं। इसका मैंने इसलिए पहले रूल बना दिया है। देखिए डियर, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे लेटस वाले सेंटेंस को, सब्जेक्ट, प्रपोज या सजेस्टेड टू, इनमें से एक लेना होगा। टू प्लस ऑब्जेक्ट दैट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब इसके बाद में लेटस वी शुड दे शुड में हो जाएगा तो सेंटेंस एसर्टिव बन जाता है। और एसर्टिव सेंटेंस बनने पर हमको कनेक्ट करना पड़ता है दैट से। दैट से हम इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। आफ्टर द सब्जेक्ट एंड शुड वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट, यानी इट मीन्स अदर वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक। आप पढ़िए। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? ही आ गया यहाँ पर, सैड इज चेंज इनटू प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। तो मैंने यहाँ पर सैड को किस में लगा दिया? प्रपोज्ड टू में, और मी लगा हुआ है, दैट से कनेक्ट कर दिया है। लेटस इज चेंज, लेटस किससे बदल रहा है? वी शुड या दे शुड, इनमें से एक आएगा। तो वी शुड ले लिया मैंने, वी शुड गो फॉर ए वॉक। बताइए, आपको समझ में आया ना? यदि नहीं आया हो तो मुझे बताइए। मैं एक एग्जांपल और बोल देता हूं, जैसे कि टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा लेट अस प्ले, आओ खेलते हैं, या लेट अस गो आउट, आओ बाहर चलते हैं। ऐसे करके कैसे बनाएंगे? सजेस्टेड करके और दैट करके देश थोड़ा ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक है? एनी प्रॉब्लम बताइए? नहीं है? आप इसकी हेल्प से आप और भी बना सकते हैं। डियर, अब हमने लेटस का सीखने के बाद में अब मैं आपको देता हूं एग्जांपल लेट मी का। लेट मी में हम इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सलाह भी दे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट मी का मैंने एक सेंटेंस लिया कि राधा सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कामा लेट मी गो होम। ये सेंटेंस है, लेट मी गो होम। तो राधा कह रही है, किससे कहती है? टीचर से, सर मुझे ना जाने दो। तो टीचर पे क्या वो ऑर्डर करेगी? क्या टीचर को सलाह देगी? नहीं, वो रिक्वेस्ट करेगी। पहले हम देखते हैं यहाँ पर लेट मी, जब ऐसी कंडीशन लेट मी होती है, उसको सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब रिपोर्टेड स्पीच होता है वहाँ लेट मी होता है, उसको ध्यान से पढ़ें डियर। लेट मी को बदला जाता है, लेट मी इज चेंज्ड बदल दिया जाता है इनटू किसमें? टू अलाउ। टू अलाउ में, या टू अलाउ में नोट नहीं करते हैं तो टू लेट प्लस रिमेनिंग पार्ट अगेन। एंड सैड को हम बदल लेते हैं विश्ड में, एडवाइज में, ऑर्डर में, आस्क्ड में,
रिक्वेस्टेड में ETC। अगर डियर इसको हम चेंज कर देते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया यहां पर कि राधा सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। अब इसको हम कैसे कैसे बनाएंगे डियर, आप देखिए। तो राधा यहां पे है, राधा ने रिक्वेस्ट किया, राधा सेड को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड, राधा रिक्वेस्टेड द टीचर। यहां तक क्लियर। अब लेट मी इज चेंज इनटू टू अलाउ, टू अलाउ, अलाउ हो गया। अब यहां सेंटेंस मी है, मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू राधा, राधा लड़की है, लड़की के लिए क्या आएगा, सी, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो यहां डियर ये आ गया हर, क्या आया, हर आ गया। टीचर यानी कि राधा रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू अलाउ हर गो होम, घर जाने के लिए। क्लियर है। या तो ऐसे बना सकते हैं अथवा या ऐसे, राधा रिक्वेस्टेड द टीचर टू, अलाउ नहीं लगाया अब मैंने यहां से, तो यहां क्या लगा दिया, टू लेट हर गो होम। ऐसे भी हम बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है हम किस तरह से बना रहे हैं। या इस तरह से हम दोनों में से नहीं बनाना चाहते, तीसरा टर्म ये भी हम तीसरे की सहायता से ऐसे बना सकते हैं, राधा रिक्वेस्टेड द टीचर दैट से हमने कनेक्ट कर दिया, दैट सी शुड गो होम, सी शुड गो होम। क्लियर है। एनी प्रॉब्लम डियर। आपने ऐसे एग्जांपल और बनाइए, जैसे कि टीचर सेड टू द पियन लेट हिम गो नाउ। अब इसे जाने दो, तो कैसे बनाएंगे बताइए। द टीचर ऑर्डर्ड द पियन टू लेट हिम गो देन, या टीचर ऑर्डर्ड द पियन टू अलाउ हिम टू गो देन। क्लियर है। एनी प्रॉब्लम। यदि आपको नहीं आया समझ में बेटा, आप बहुत ध्यान से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू गाइज फॉर फिनिशिंग माई टॉपिक imperative. Next I will start optative. Dear students, next topic में optative sentence। optative क्या है, ये इच्छावाचक होता है बेटा, इच्छाबोधक। इसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। माना कि आप सर के पास आए और सर के आपने पैर टच किए, तो सर ने कहा बेटा आपकी लंबी आयु हो, इंग्लिश में बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। तो आप ब्लेस कर रहे हैं, या घर पे कोई बुजुर्ग माता जी बैठी हुई हैं और नवनलीनी दुल्हन आती है और आकर के पैर टच करती है, तो बड़े आशीर्वाद देती है ना दादी माँ, गाँव में बहुत लंबा सा आशीर्वाद, भैया भतीजे बने रहें। इंग्लिश में देते हैं तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, ऐसे करके हम आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कह जा तू नरक में जाएगा, नरक में बोल देते हैं ना, नरक में जाएगा, तो वहाँ कर्स कहते हैं बेटा, उसको श्राप दे देते हैं, जा तू नरक में जाएगा, तू ना निर्धन हो जाएगा, तू मेरी आत्मा मेरी हाय लेके बैठ रही है। ये हमारी फीलिंग्स हैं हमारी। वही डियर आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, ध्यान से देखें। रिपोर्टेड स्पीच में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होना चाहिए। इसकी पहचान क्या बेटा, ऐसे करके ये चिन्ह है इसका, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यदि ये लगा हुआ है, इसको इंट्रोगेटिव मत समझना, इंट्रोगेटिव का साइन होता तो इंट्रोगेटिव होता है, ये है विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। अब जैसे कि यदि लगा हुआ है, तो जब ऐसे कंडीशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सैड को विस्ड या प्रेड या ब्लेस्ड या कर्स्ड में चेंज कर देते हैं। वो कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको बेटा, यदि वो रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या दे रहा है। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, एन ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इंट्रोगेटिव या इन्वर्टेड कॉमास। ओके। अब हम इसको कैसे, ये बेटा आपको कैसे, मैंने इसमें रूल लिख दिया है ताकि आप ध्यान आप भूले ना। सब्जेक्ट लगा होगा, फिर ओल्ड को किस में चेंज करेंगे, प्रेड, ब्लेस, विस्ड, कर्स्ड या जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस बन गया एसर्टिव, और एसर्टिव बन गया तो दैट से हमने दैट की नीड पड़ी, हमको दैट की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। एंड सब्जेक्ट मे को माइट में चेंज हो गया, माइट
वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मॉडर्न एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। एंड ऑब्जेक्ट देखो, अब मैं बेटा यहाँ इसको चेंज कर रहा हूँ। एंड ओल्ड मैन हो गया, वेरी नाइस। अब इसमें से प्रेड किया है, वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, लिख दिया है। एंड इसके बाद में यहाँ पहुंचे हम, दैट लगा। अभी कह रहे हैं नीड हमें सब्जेक्ट की होगी। सब्जेक्ट कौन है इसमें? गॉड। तो गॉड आ गया यहाँ पे, गॉड। अब इसके बाद में यहाँ बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, गॉड मे को किस में चेंज किया हमने? माइट में। किस में चेंज किया? माइट में। गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस हो गया। यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट है, हम फर्स्ट पर्सन और या कोई थर्ड पर्सन का एक मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया मी फर्स्ट पर्सन का। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं मिटा दूं इसे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अनदर एग्जांपल के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया है। जैसे यहां एग्जांपल है, रिया सेड टू मी मे यू गो इनटू हेल। अब रिया ने मुझसे कहा जा तू नरक में जा। और कभी कभी क्या होता है, यदि हम कोई अच्छा व्यक्ति संसार छोड़ के चला जाता है और कहते जैसे आज कौन चले गए पता है? कौन गए हैं? ऋषि कपूर जी चले गए संसार से। तो कहते हैं भगवान करे इन्हें स्वर्ग का वास मिले, मे ही गो इनटू मे हेवन या पीस, मे ही रेस्ट इन पीस कहते हैं ना। तो ये हमारी तो ब्लेसिंग हुई, विश हुई, प्रे कर रहे गॉड से हम। अब कभी क्या हम कर्स बोल दिया, कर्स श्राप दे रहे हैं। तो इस रिया ने मुझसे कहा जा तू नरक में जाएगा, नरक में जाएगी। तो रिया कर्स्ड मी, सैड को हमने किस में चेंज किया बेटा? कर्स में। रिया कर्स मी दैट, दैट हो गया। इससे हमने कनेक्ट किया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का बन जाएगा आई। मे इज चेंज इनटू माइट, आई माइट गो इनटू हेल, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए, ममता सेड टू प्रीति मे यू गेट सक्सेस, ये तो प्रे कर रही है, विश कर रही है। तो कैसे बनाएंगे? ममता विश प्रीति दैट, सी प्रीति के अनुसार हो गया, इसके अनुसार आप समझ रहे होंगे। सी माइट या वुड भी लगा देते हैं, ध्यान रखें, वुड भी हम लगा देते हैं। सी वुड या माइट गेट सक्सेस इन हर लाइफ, जो भी हम आगे लिखना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ऑपरेटिव समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में आपको मिलेगी, जो आने वाली मेरी वीडियो है उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ाया जाएगा। थैंक यू गाइज।